नमस्ते। आज हम मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। वो विज्ञान जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारी सेहत और खुशहाली से जोड़ा था। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि असल में प्रकृति के साथ सिंक में आने का एक साइंस है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि मौसम बदलते ही स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है? कभी एनर्जी एकदम हाई तो कभी बिल्कुल लो। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। इन सब बदलावों के पीछे ना एक बहुत गहरा कनेक्शन छिपा हुआ है और उसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो पूर्वज थे वो मानते थे कि ये सारे बदलाव ऐसे ही रैंडम नहीं हैं। उनके लिए ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, प्रकृति के साइकिल के साथ तालमेल बिठाने का। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हमारी सेहत का सीधा कनेक्शन इस पूरे ब्रह्मांड की चाल से है। तो चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये जो त्योहार है ना, वो असल में एक तरह के भूविज्ञान यानी कि कह सकते हैं अर्थ साइंस पर बेस थे। मतलब ये हमें एक गाइड बुक की तरह बताते थे कि साल के किस टाइम पर क्या खाना चाहिए, कैसे रहना है और हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि हम हेल्दी और बैलेंस्ड रह सकें। और इसी साइंस का जो कोर प्रिंसिपल है वो इस एक लाइन में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा शरीर है ना, वो एक मिनी यूनिवर्स है। बाहर जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारा शरीर उसी की एक छोटी सी कॉपी है। तो जाहिर है ब्रह्मांड में जो भी हलचल होगी उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कनेक्शन काम कैसे करता है, कैसे ये आसमान में घूमते ग्रह और तारे हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बात नहीं है। ये असल में एनर्जी और एलिमेंट्स के बैलेंस का साइंस है, जिसकी नींव टिकी है पंच तत्व पर। इस फिलॉसफी के हिसाब से यूनिवर्स की हर एक चीज, चाहे वो हम हों, पेड़ पौधे हों या कोई भी चीज, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और अच्छी सेहत का सारा राज इन्हीं 5 तत्वों के बैलेंस में छिपा है। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, बस वहीं से बीमारियां और दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और ये कनेक्शन कितना गहरा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हमारी रोज की जिंदगी में ही है। जरा सोचिए, हफ्ते के 7 दिनों के बारे में। रविवार यानी संडे, सूर्य का दिन। सोमवार यानी मून डे, चंद्रमा का दिन। और इसी तरह हर दिन एक खास प्लैनेट से जुड़ा है और उसकी एनर्जी से जुड़ा है। अब वापस आते हैं मकर संक्रांति पर। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक शिफ्ट है। इस दिन सूर्य मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में एंटर करता है। इसको उत्तरायण भी कहते हैं। और जैसे ही ये होता है, पृथ्वी पर सारे ग्रहों का जो असर है, जो एनर्जी है, वो बदल जाती है। तो ठीक है, ग्रहों की पोजीशन बदली, पर उसका हम पर असर कैसे होता है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ब्रह्मांड में कुछ बदलता है, उससे धरती का माहौल बदलता है और फिर वो बदलाव हमारे शरीर के अंदर के एलिमेंट्स को अफेक्ट करता है। और हमारे पूर्वजों ने इसी साइंस को समझकर त्योहारों की परंपराएं बनाई थी। देखिए, ये पूरी चेन काम कैसे करती है। स्टेप 1, ब्रह्मांड में शिफ्ट होता है, मतलब सूरज और बाकी ग्रहों की जगह बदलती है। स्टेप 2, इसकी वजह से धरती पर मौसम, रोशनी, एनर्जी सब कुछ बदल जाता है। स्टेप 3, इससे नेचर में जो पंच तत्व का बैलेंस है वो हिल जाता है। और फाइनली स्टेप 4, इसका सीधा असर हमारे शरीर के अंदरूनी बैलेंस पर पड़ता है और यहीं से हेल्थ और मूड से जुड़ी परेशानियां शुरू होती हैं। और यही वजह है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम किसी एक खास दिन, जैसे सोमवार को या शनिवार को ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, हर दिन की अपनी एक प्लैनेटरी एनर्जी होती है। और अगर शरीर में पहले से ही कोई इम्बैलेंस है तो उस दिन की एनर्जी उसे और बढ़ा सकती है। तो सवाल यह है कि इस कॉस्मिक चेन से जो इम्बैलेंस पैदा होता है, उसका सोल्यूशन क्या है? जवाब हमारी ही परंपराओं में छिपा है। हमारे पूर्वजों ने इन बदलावों से डील करने का पूरा रोड मैप हमें पहले से ही दे रखा था। तो देखिए, जीने के 2 तरीके सामने आते हैं। एक तरफ है हमारे पूर्वजों का तरीका, जो नेचर के साथ सिंक में रहते थे और त्योहारों को एक साइंटिफिक गाइड की तरह देखते थे। और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो नेचर से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। हमारे लिए त्योहार बस छुट्टियां हैं और नतीजा इम्बैलेंस और नेगेटिविटी। तो ये जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, इसे थोड़ा और समझते हैं। यहां 2 स्टेट्स ऑफ बीइंग की बात हो रही है। पहला है सकारात्मकता,
ये तब आती है जब हमारा शरीर और मन नेचर के साइकिल के साथ हार्मोनी में होते हैं, तालमेल में होते हैं। ये सिर्फ फील गुड वाली बात नहीं है, ये फिजिकल और मेंटल बैलेंस की स्टेट है। और दूसरा है नकारात्मकता। ये तब पैदा होती है जब हम इम्बैलेंस्ड होते हैं, और ये इम्बैलेंस ही बीमारियों और स्ट्रेस के रूप में बाहर आता है। तो असल में त्योहारों का पूरा मकसद यही था कि हमारे शरीर के अंदर के 5 तत्वों को बाहर के बदलते माहौल के साथ फिर से सिंक किया जाए, उन्हें रीअलाइन किया जाए। ये एक तरह से हमारे शरीर के लिए रीकैलिब्रेशन टूल्स थे। जैसे मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने का रिवाज है। क्यों? क्योंकि तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। वो शरीर को गर्मी और एनर्जी देते हैं, जो इस मौसम में शरीर के कम होते अग्नि तत्वों को बैलेंस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी जो हेल्थ से जुड़ी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सल्यूशन कहीं इन पुरानी परंपराओं के पीछे छिपे साइंस में तो नहीं है? सोचने वाली बात है कि शायद जवाब हमारी अपनी जड़ों में ही कहीं छिपा हो।